हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम नए सत्र 2023-24 के अनुसार 10वीं क्लास की गणित पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पहली प्रश्नावली कंप्लीट कर ली, दूसरी कर ली और तीसरी में भी 3.1 के पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। मतलब अपन को बताना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। अब क्वेश्चन करने से पहले अपन देखते हैं कि कब तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कब समांतर होती है और कब संपाती होती है। तो इसकी कंडीशन एक बार देख लेते हैं अपन। क्या है कंडीशन? मतलब देखो, जैसे A1 बटा A2 और ये B1 बटा B2, मतलब इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं है। तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अगर इसके जैसे दो, मतलब इसका मान है A1 बटा A2 का अपन ने मान निकाला और B1 बटा B2 का मान निकाला, वो दोनों मान समान नहीं हुए आए, तो ये क्या होगी? प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी के साथ में ये संगत भी होती है, क्योंकि जब अपन इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो उसमें संगत और असंगत पूछ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन तो उसमें अपन साथ साथ में लिखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और संगत भी होती है। सेकंड मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। और तीनों के इसका मतलब है कि अपन A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 का मान निकाला और तीनों मान बराबर हो आ गए, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं संपाती, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं के साथ में ये संगत भी होते हैं, तो मैंने लिख दिया संगत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कंडीशन इसकी क्या होती है। देखो, A1 बटा A2 का मान निकालेंगे और बराबर B1 बटा B2 और क्या C1 बटा C2 का। लेकिन जो C1 बटा C2 का मान क्या है? बरोबर नहीं है। मतलब A1 बटा A2 का मान निकाला अपन ने और B1 बटा B2 का मान निकाला, ये दो मान तो समान आ गए, लेकिन जब तीसरा मान अलग आ जाता है तो क्या हो गया? वो हो जाता है समांतर, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा के साथ में ये कौन सी होती है? ये होती है असंगत। अपन इसके आधार पर ही जैसे दूसरा है तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। मतलब इसमें अपन A1 बटा A2 का मान निकालेंगे, अगर ये बराबर नहीं है B1 बटा B2 के तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और साथ में संगत होती है। नेक्स्ट देखते हैं A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2। मतलब तीनों के मान निकाले और तीनों के मान क्या आ गए? बराबर आ गए, तो उसका मतलब क्या है? संपाती रेखाएं होगी और उनका संगत होगी वो। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अपन ने A1 बटा A2 का मान निकाला, B1 बटा B2 का, दो मान तो क्या आ गए? समान आ गए, लेकिन जो तीसरा मान है C1 बटा C2 का, ये क्या है? ये बराबर नहीं है, तो ये समांतर रेखाएं होती है और इनको असंगत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी के आधार पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना जरूरी है। जब तक अपन इसको याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। तो ये याद करना, इसको नोट कर सकते हो और नोट करके याद करना भी है। अगर इसको याद नहीं किया तो क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसी के आधार पर इसको करेंगे। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब ये जो समीकरण होते हैं ये फॉर्मेट में होते हैं, ax प्लस by प्लस सी, ऐसे फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये x के आगे मान होता है, ए का होता है, A1 का मान होता है, मतलब इसको ये A1 हो जाएगा तो ये A2 हो जाएगा। वैसे ये B1 होगा तो ये B2 हो जाएगा, ये C1 होगा तो ये C2 हो जाएगा। वैसे x के आगे मान A का होता है, y के आगे मान B का होता है और ये C अचर पद होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं।
अब क्या करते हैं, एक एक का मान लिखते हैं। जैसे A1 का मान लिखा तो A1 का मान क्या आ गया यहाँ से 5। वैसे ही A2 का, मतलब जस्ट ये A1 ये A2, इसका मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं B1। B1 का मान -4 हो जाएगा और B2 का मान क्या हो जाएगा, B2 का मान हो जाएगा 6। ऐसे ही C1 का मान देखते हैं 8 और C2 का मान देखते हैं तो -9 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं इनको A1 अलग अलग मान निकालते हैं। A1 बटा A2 का मान निकाला तो क्या आ गया 5/7। ठीक है, नेक्स्ट B1 बटा B2 का मान निकालेंगे तो B1 निकाल लिया और ये हो गया B2। अब इनका मान क्या है -4 और बटे में 6। ये 2 से कट जाएंगे कितनी बार, माइनस के 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं C1 बटा C2 का मान निकालते हैं तो C1 का मान तो हो गया 8 और इसका हो गया 9। देखते हैं कि क्या हो गया, इसमें देखते हैं कि दो मान सेम नहीं है। मतलब अपन पहली कंडीशन यही देखते हैं A1 बटा A2 और B1 बटा B2, मतलब ये दोनों मान ही समान नहीं है। तो आगे अपन को निकालने की आगे कोई जरूरी नहीं है। तो देखो अपन ने ये निकाला, ये तीनों ही अलग अलग आ गए, इसका मतलब इसको C वाले को निकालना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि जब दो मान ही देखते हैं, दो मान वाली कंडीशन ये है कि दोनों में समान नहीं होती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो अपनी कंडीशन क्या हो गई, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और ये क्या है नॉट इक्वल टू है। क्यों, क्योंकि देखो A1 बटा A2 का मान देखते हैं 5/7 है और इसका मान देखते हैं B1 बटा B2 को तो 2/3। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी अपनी, मतलब दोनों मान ही समान नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अपन से यही तो पूछ रहा था कि बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है समांतर है तो संपाती। तो अपनी कंडीशन आ गई क्या कि दो मान ही सेम नहीं है, तो अपन क्या किया कि प्रतिच्छेदी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। इसको उतारना चाहो तो उतार लो, क्योंकि जगह कम है तो इसकी वजह से इसको यही करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो आई देखो, तो सेकंड पार्ट है, देखते हैं इसका। देखो A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 9। वैसे ही A2 का मान हो जाएगा क्या 18। वैसे ही B1 का मान क्या हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा 3 और B2 का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। वैसे ही C1 का देखिए तो C1 का हो जाएगा 12 और C2 का मान हो जाएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखो A1 बटा A2 का लिखते हैं तो क्या हो गया 9/18। कट के क्या आ गया 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 1/2। वैसे B1 बटा B2 का मान निकालते हैं तो क्या आ गया 3 और बटे में 6। काटा तो वही 1/2। दो मान सेम आ गए, मतलब यहां तक सेम आ गया तो अपन को आगे भी करना है अभी। तो फिर देखते हैं तीसरा मान C1 बटा C2। C1 का मान है 12 और C2 का मान है 24। देखते हैं ये भी कट के 1/2 आ गया। मतलब इसका मान है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों मान निकाले और तीनों मान क्या आ गए समान आ गए। अब समान कौन से में, तीनों मान इस कंडीशन में है, और अगर समान मान हो ये तीनों तो उसमें क्या कंडीशन अप्लाई होती है, संपाती रेखाएं होती है। ठीक है, तो अपनी कंडीशन क्या हो गई A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। इसका मतलब कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, संपाती रेखाएं होगी। तो अपन क्या लिख देंगे कि संपाती रेखाएं होगी। अपने ये क्या होगा, संपाती रेखाएं होगी। अपन को यही लाइन लिखनी है। क्यों, क्योंकि अपन ने कंडीशन अप्लाई की तो अपने मान देखो ये तीनों मान सेम आ गए। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी के आधार पर करेंगे अपन ये पूरे क्वेश्चन। इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो, नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी यहीं देखते हैं, तो इसको देखते हैं क्या है थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में देखो लिखते हैं A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 6, इसको हटा देता हूं मैं, A1 का मान हो जाएगा 6। वैसे ही A2 का मान हो जाएगा, A2 का मान भी कितना हो जाएगा 2। B1 का मान हो जाएगा, B1 का कितना हो जाएगा -3, और B2 का मान हो जाएगा, यहाँ कुछ भी संख्या नहीं है y के आगे तो अपन 1 लेंगे, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस भी साथ में लेंगे, -1। वैसे ही C1 का मान क्या हो जाएगा 10, और C2 का मान हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं कि देखो A1 बटा A2, A1 का मान 6/2, और ये क्या आ गया 3/1, जब अपन ने 2 से काटा तो 3/1 आ गया। ठीक है, वैसे ही B1 बटा B2 का मान निकालते हैं तो क्या वो हो गया -3 और बटे में -1, माइनस से माइनस कट कैंसिल, तो ये भी 3/1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं C1 बटा C2, C1 का मान 10 और बटे में 9, ये तो कट ही नहीं रहा है तो काटेंगे नहीं। तो देखते हैं अपन क्या देखते हैं कि दो मान तो अपने सेम आ गए, लेकिन जो तीसरा मान था वो भिन्न है, अलग है। तो इसका मतलब देखते हैं कौन सी कंडीशन में अप्लाई हो रही है, इसमें थर्ड कंडीशन में कि A1 A2 का मान तो समान है देखो, और B1 B2 का मान भी समान है, दोनों का मान तो समान है, लेकिन जो C1 बटा C2 का मान है वो समान नहीं है। अगर ये कंडीशन होती है तो कौन सी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। तो अपनी कंडीशन कौन सी लगी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अगर ये कंडीशन लगती है तो कौन सी रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका मतलब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, इसमें यही कंडीशन तो यही अप्लाई होगी, लेकिन जैसे अगर ये कंडीशन होगी तो उसमें पूछ रहा है संगत, और इसमें ये कंडीशन अप्लाई होगी तो भी संगत, और ये कंडीशन अप्लाई होगी तो असंगत। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। मतलब अपन को बताना है संगत है या असंगत है। अब अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है। तो देखते हैं कि अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रतिच्छेदी संपाति और समांतर के साथ में अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो संगत भी होगा, और ये कंडीशन अप्लाई होगी तो भी वो संगत होगा, और जब दो मान समान हो और एक मान अलग हो तो वो क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन एक एक क्वेश्चन करके इनको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहले तो क्या है, बराबर में जो 5 है और ये 7 है, इसको इधर की साइड ले जाएंगे और इधर 0 रखेंगे अपन। तो देखो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y और माइनस में 5 और बराबर में 0। ये 5 प्लस के हैं, इधर की साइड आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2x माइनस के 3y और ये 7 इधर की साइड आएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे और बराबर में 0। ठीक है, अब अपन मान निकालेंगे A1 बटा A2 का। तो देखते हैं, अब डायरेक्ट लिख देते हैं। पहले तो पिछली बार तो क्या किया था अपन ने, एक एक मान लिखे थे, अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। देखो एक का 3 और A1 का 3 और A2 का 2 हो जाएगा। वैसे अपने B1 और B2 का मान निकालते हैं तो देखो 2 और ये क्या हो जाएगा -3। देखते हैं दो मान ही सेम नहीं आ रहे हैं तो तीसरा मान निकालने की अपन को कोई जरूरी नहीं है। अभी अगर ये कंडीशन क्या हो रही, कौन से में होती है, इसमें अप्लाई होती है। तो अपनी ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है A1 बटा A2 और नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो उसका मतलब होता है कि वो संगत होते हैं। देखो तो क्या होंगे, वो ऐसे बोल रहे हैं कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, तो ये क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट को यहां डिस्कशन कर लेते हैं। देखो इसको भी क्या करते हैं, मतलब इसको भी, ये 8 है इसको भी इधर लेके आएंगे और ये 9 है इसको भी इधर लेके आएंगे। तो देखो 2x माइनस के 3y
और माइनस के 8 बराबर 0, क्योंकि ये 8 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4x माइनस की 6y, और इधर आएंगे तो माइनस के 9, और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन मान लिखते हैं a1 a2 का, a1 बटा a2 क्या हो जाएगा 2 और बटे में 4 कटे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं b1 बटा b2 का मान निकालते हैं। b1 का मान माइनस के 3 और b2 का मान माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब ये भी 2 बार कट गया 6 भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं c1 बटा c2 का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 और बटे में माइनस के 9, देखो ये 9 तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 8 बटे 9। अपनी कंडीशन कौन सी आई कि देखो दो मान तो सेम है लेकिन जो तीसरा मान है वो भिन्न है, अलग है, तो कंडीशन ये हो गई कि a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2, b1 बटा b2 मतलब दो मान तो सेम है लेकिन जो तीसरा मान है c1 बटा c2 का वो क्या है तीसरा मान भिन्न है। तो ये कंडीशन अप्लाई कौन से में हो रही है, इसमें हो रही है कि दो मान तो सेम है लेकिन तीसरा मान भिन्न है, इसका मतलब क्या हो गए समीकरण युग्म असंगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे समीकरण युग्म असंगत हो जाएंगे। कारण अपन ने कारण दे दिया, क्या कारण है कि दो मान तो सेम है लेकिन तीसरा जो मान है वो सेम नहीं है, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो असंगत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका थर्ड पार्ट डिस्कशन करते हैं। इसका थर्ड पार्ट तो देखिए 3/2 x प्लस 5/3 y और बराबर में 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, अपन क्या करेंगे जैसे पहले और दूसरे में किया था, इस 7 को इधर लेके आएंगे, इस 14 को भी इधर लेके जाएंगे। तो देखो a1 बटा a2 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और ये में क्या हो जाएगा 9। सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये क्या हो जाएगा 1/9, मतलब इसको अपन 9/1 लिख सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 बार क्या आया अपना, ये आया 1/6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं b1 बटा b2 का मान निकालते हैं। तो b1 का मान क्या हो जाएगा 5/3 और ये क्या हो जाएगा माइनस के 10 और मैं इसको 1 लिख सकता हूँ कुछ भी संख्या नहीं है तो। ठीक है, तो ये तो 5/3 ऐसे कैसे और एक गुणा होके ये उल्टी संख्या हो जाएगी, तो 1 और माइनस के 10, तो 5 दूनी क्या हो जाएगी 10, तो ये देखो 1 और बटे में माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो दो संख्या मतलब ये संख्या और ये संख्या, अब इसमें क्या है कि संख्या तो सेम है लेकिन चिन्ह अलग है, अगर चिन्ह अलग है तो ये संख्या भी अलग हो जाएगी। मतलब एक तो जैसे अपन संख्या ले प्लस के 2 और एक ले माइनस के 2 तो उसमें फर्क होता है, उसी प्रकार इसमें भी फर्क है। तो ये क्या हो जाएगा मतलब दो मान ही मैच नहीं किए a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब ये कंडीशन हो गई कि दोनों मान ही का क्या है सेम नहीं है। तो इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, पहली वाली होगी, और क्या होंगे समीकरण युग्म क्या होंगे संगत, है ना, समीकरण युग्म क्या होंगे संगत हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही उम्मीद है समझ में आएगा। वैसे अपन इसका क्या करेंगे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसका फोर्थ पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो क्योंकि अपन फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को भी यहीं करेंगे, जगह कम है इसलिए। ठीक है, देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट में देखो कि 5x माइनस 3y, देखो ये 11 है, ये इधर की साइड है, मैं इनको इधर की साइड लेके आऊंगा बराबर के, तो ये माइनस की क्या हो जाएंगे 11 और बराबर में 0। ठीक है, ये अपना सोल्यूशन में ही चल रहा है। ठीक हो, नेक्स्ट देखते हैं देखो माइनस की 10x प्लस के 6y और ये 22 इधर माइनस के हैं, इधर की साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे ये प्लस के 22 हो जाएंगे और बराबर में 0। ठीक है, अब अपन लिखते हैं a1 बटा a2, a1 का मान कितना 5, a2 का मान माइनस के 10, क्या आ जाएंगे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 माइनस के 1/2, ये माइनस नीचे नहीं रहता ये ऊपर चले जाता है तो माइनस के 1/2 हो गया। ठीक है,
वैसे अपने b1 बटा b2 का मान निकालेंगे तो क्या हो गया, b1 का मान -3 और 6, तो ये क्या आ गया -1/2, दो मान सेम आ गए, तो अपन को तीसरा भी निकालना जरूरी है, C1 बटा C2। ठीक है, C1 का मान क्या -11 और C2 का मान 22 हो जाएगा। ये भी कट के क्या आ गया -1/2। तीनों में देखते हैं कि -1/2, -1/2 और -1/2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई, ये बीच वाली कंडीशन अप्लाई हुई, और ये अगर कंडीशन अप्लाई होती है जिसमें तीनों मान सेम होते हैं तो वो समीकरण युग्म संगत होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन, देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, ये कंडीशन अप्लाई हुई है, तो इसका मतलब समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, अपन नीचे लिख देंगे, अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट, फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट डिस्कशन करते हैं। क्या है इसका फिफ्थ पार्ट, इसको उतारना चाहो तो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। क्या है इसका फिफ्थ पार्ट, देखो 4/3x, 4/3x प्लस 2y। देखो अब ये 8 इधर की साइड है, मैं इधर की साइड लेके आता हूं उसको, तो ये -8 और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे 2x प्लस 3y, देखो 2x प्लस 3y, और ये 12 इधर की साइड आएंगे तो -12 और बराबर में 0। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं a1 बटा a2 का मान निकालते हैं। तो a1 बटा a2 का जब अपन ने मान निकाला तो ये क्या हो जाएगा, देखो a1 का मान तो 4/3 है और a2 का मान है 2। इसको सोल्व करते हैं, 4/3 तो ऐसे कैसे, इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो ये ऐसे सोल्व होगा तो ये उल्टी हो जाएगी, संख्या 1/2 हो जाएगी, और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, तो क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट b1 बटा b2 का मान निकालते हैं। क्या हो गया 2 और इसका मान 3, ये तो सिंपल 2/3 है तो ये हो जाएगा, तो इसका भी 2/3 आ गया, इसका भी 2/3 आ गया, मतलब नेक्स्ट मान भी निकालना पड़ेगा अपन को, C1 बटा C2। C1 का मान -8 और C2 के मान -12। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, और देखो ये 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12, मतलब इसमें भी 2/3, मतलब तीनों मान समान हो आ गए, इसमें भी 2/3, इसमें भी 2/3 और इसमें भी 2/3। मतलब क्या होगा, कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ये बीच वाली, और बीच वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो संगत होते हैं समीकरण युग्म। तो देखो अपनी कंडीशन कौन सी है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई हुई तो समीकरण युग्म क्या होंगे, समीकरण युग्म होंगे संगत। अपन नीचे लिख देंगे कि अतः समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। अपन ने देखो इसमें ये डिस्कशन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, अपने पूरी तरीके से डिस्कशन कर लिया। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन को देखना क्या होता है कि जो ये होते हैं इनको अपन को, ये कंडीशन होती है इनको अच्छी तरह याद करना होता है। यदि ये कंडीशन अपन को अच्छी तरह याद नहीं है तो अपन क्या है क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो पहले अपन को ये इन कंडीशन को अच्छी तरह याद करना होता है। ठीक है, फिर बाद में उसके बाद में अपन को देखते हैं a1 a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान निकाल के कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, जो कंडीशन होती है उसके अनुसार ही इसका आंसर होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।